हेलो स्टूडेंट, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की क्लास में हम एमएससी नर्सिंग प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने ऑलरेडी 60 एमसीक्यूज डिस्कस कर रखे हैं। रिमेनिंग एमसीक्यूज हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ वेजाइनल ब्लीडिंग सीन इन वैस्कुलर मोल। ऑप्शन ए वाइट content in red currant juice. Option B white currant juice. Option C red currant juice. Option D red currant in white currant juice. ओके, तो जो वेजाइनल ब्लीडिंग होती है वैस्कुलर मोल में किस टाइप की दिखती है, तो वो दिखती है वाइट current in red currant juice. Okay, now next question, the function of the cephalic curve in obstetric forceps. Okay, जो obstetric forceps होता है उसमें क्या होगा, cephalic curve आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वो किस लिए होता है? ऑप्शन ए टू सपोर्ट द पेरिनियम, ऑप्शन बी to fit on the axis of the birth canal, option C to grasp the fetal head, option D to prevent lacration on fetal head. Okay, now right answer is option C to grasp the fetal head. Okay, जो ऑब्स्टेटिक फॉर्सेप होता है उसमें सिफेलिक कर्व जो होता है उसका काम क्या होता है, फीटल हेड को पकड़ने के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट इन द बिगिनिंग ऑफ द वेंटियस एप्लीकेशन। ओके, ऑप्शन ए 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 0.6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 0.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन ए 0.2 kg per centimeter square. Okay, now next question, a patient with peptic ulcer should be advised to, option A acid as diet, option B camphor rich diet, option C balanced diet, option D low fat diet. ठीक है, जो पैप्टिक अल्सर है उसमें किस टाइप की डाइट को एडवाइस किया जाता है, वो किया जाता है बैलेंस डाइट को। ओके, किस टाइप की डाइट को, बैलेंस डाइट को। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्लासिक ट्रायड ऑफ एटोपिक प्रेगनेंसी सिम्टम्स आर एज फॉलोज, ऑप्शन ए amenorrhea, abdominal pain and vaginitis, option B amenorrhea, abdominal pain and abnormal vaginal bleeding, option C amenorrhea, abdominal pain and headache, option D amenorrhea, abdominal pain and vaginal vomiting and headache। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एमनोरिया देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा और एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स्ट्रा कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर द मदर व्हेन ब्रेस्ट फीडिंग इज। जब यदि माँ ब्रेस्ट फीडिंग करवाती है तो उसको कितनी किलो कैलोरी
एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है? ऑप्शन ए 300 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी 600 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी 200 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी 1000 किलो कैलोरी। ओके, सो कितनी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है कैलोरीज की? तो वो होती है 600 किलो कैलोरी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, when nursing intervention would be appropriate initially when a midwife assisting the uterine fundus of the mother in immediate postpartum period. Note that the uterus feels soft and boggy. Okay, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसका सारांश सिर्फ इतना सा है कि एक मिडवाइफ है, तुरंत पोस्टपार्टम पीरियड में वो क्या कर रही है, एग्ज़ामिन कर रही है लेडी को, तो उसका जो यूट्रस है कैसा फील हो रहा है, सॉफ्ट और बोगी यूट्रस फील हो रहा है। तो मिडवाइफ क्या असिस्ट करेगी? ऑप्शन ए पुश द यूट्रस टू असिस्ट द एक्सप्रेस क्लॉट, ऑप्शन बी इवॉल्वेट द मदर लैग, ऑप्शन सी मैसेज द फंडस अंटिल इट इज़ firm, ऑप्शन डी इनकरेज द मदर टू वॉइड। ओके, तो क्या असिस्मेंट करेगी कि मैसेज टू फंडस अंटिल इज firm। ओके, बॉगी यूट्रस किस लिए होगा? जब यूट्रस एटॉनी होगी तो सॉफ्टी एंड बॉगी यूट्रस देखने को मिलेगा। तो क्या मैसेज देगी कि जो फंडस होता है firm होना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, labor is said to be precipitated when it terminates in. Okay, option A less than 1 hour and 1 set, option B less than 2 hour and 1 set, option C less than 4 hour of 1 set, option D less than 6 hour 1 set। तो टर्मिनेट कितने देर में हो जाएगा? वो होगा लेस देन 2 आवर ऑफ 1 सेट में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिडवाइफ इज मॉनिटरिंग द मदर व्हेन वाज एडमिटेड टू द डिलीवरी यूनिट अबाउट 5 hours ago. She notes a cervical dilatation of 5 centimeter and contraction are occurring every 5 minutes, listening between 50 to 55 seconds. The mother is in what phase of labor? Okay, तो क्या बोल रहा है, एक मिडवाइफ है, एक मदर को असिस्ट कर रही है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो मदर है उसका जो सर्वाइकल डायलेटेशन कितना है, 5 सेंटीमीटर है, कॉन्ट्रैक्शन कितने कितने दिनों में कितने कितने देर में आवे हैं, तो 5 मिनट में आवे हैं, और कितने ड्यूरेशन का हो रहा है, तो 50 to 55 सेकेंड का हो रहा है। तो मदर लेबर के किस फेज़ में है? ऑप्शन ए लेटेंट फेज, ऑप्शन बी एक्टिव फेज, ऑप्शन बी ट्रांजिशनल फेज, ऑप्शन डी सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी एक्टिव फेज। ठीक है, तो हमारा एक्टिव फेज का क्या होता है कि यदि 5 से 10 सेंटीमीटर तक डायलेटेशन हो चुका है, और जो इसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है क्या है, 5 मिनट के अंदर आ रहे हैं, और कितने 50 to 55 सेकेंड तक रह रहे हैं, तो ये क्या है, एक्टिव फेज होगी लेबर की, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर की एक्टिव फेज कहलाएगी ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी? ओके, ऑप्शन ए हेमोरेज, ऑप्शन बी एनीमिया, ऑप्शन सी abortions, option D sepsis. Now right answer is
ऑप्शन ए हेमोरेज। ओके, मोस्ट कॉमन कॉज मैटरनिटी मोर्टालिटी, मैटरनल मोर्टालिटी का जो कारण है मोस्ट कॉमन वो क्या है, हेमोरेज। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन the alteration in the shape of fetal head while coming through the Winston's birth passage during the labor is termed as, तो वो क्या कहलाता है, मोल्डिंग कहलाएगा। ओके, क्या कहलाता है, मोल्डिंग। क्योंकि क्या हो रहा है कि जो बर्थ के समय क्या हो रहा है, फीटल हेड के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो वो जो पासेज हो रहा है लेबर के समय में प्रेशर के थ्रू, तो वो क्या कहलाता है, मोल्डिंग कहलाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंटीडोट फॉर द टॉक्सिसिटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, यदि किसी पेशेंट को मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी हो गई है तो उसको हम क्या देंगे एंटीडोट के रूप में, तो वो सीधी सीधी सी बात है, मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है ये पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन ए एसिटाइल सिस्टीन, ऑप्शन बी प्रोटामाइन सल्फेट, ऑप्शन सी नैलेक्सॉन, ऑप्शन डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है कि कैल्शियम ग्लूकोनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको लर्न करना है। एक तो इसका हो गया, पैरासीटामोल का हो गया, मॉर्फिन का हो गया, एटोपिन का हो गया, ये सारी जो है ना, इनका डिजॉक्सिन का हो गया, इनके सारे के आपको एंटीडोट लर्न करके रखने हैं। हम एक पर्टिकुलर क्लास लेंगे सारी ड्रग और उनके एंटीडोट के ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसोसिएटिव प्ले इन कॉमन इन। ओके, एसोसिएटिव प्ले इज कॉमन इन, तो जो एसोसिएटिव प्ले किस एज ग्रुप के बच्चों में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन ए इन्फेंसी, ऑप्शन बी टोडलर पीरियड, ऑप्शन सी प्री स्कूलर, ऑप्शन डी स्कूलर। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी प्री स्कूल एज। ओके, किन में देखने को मिलेगा, प्री स्कूल एज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट इज, जो सर्फेक्टेंट होते हैं उनको किस मोड से एडमिनिस्टर किया जाता है। ऑप्शन ए सबकुटेनियस, ऑप्शन बी इंट्रावीनस, ऑप्शन सी इंट्राथीकल, ऑप्शन डी इंडोट्रेकियल। नाउ राइट आंसर इज इंडोट्रेकियल। ठीक है, जितने भी सर्फेक्टेंट होते हैं उनको कैसे एडमिनिस्ट करते हैं, इंडोट्रेकियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Isocolar was the recommended post-operative nursing intervention in case of option A tracheostomy, option B thyroidectomy, option C parathyroidectomy, ऑप्शन डी टॉन्सिलेक्टोमी। तो जो आइसकॉलर ने क्या रिकमेंड किया था पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग इंटरवेंशन केस के लिए, तो वो किसके लिए किया था, तो वो किया था पैराथायरॉइडेक्टॉमी के लिए रिकमेंडेड किया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ई इन द टेटोलॉजी ऑफ फैलेट 2, जो प्रोस्टाग्लैंडिन ई होता है उसका काय में रोल बताना है टेटोलॉजी ऑफ फैलेट में। ऑप्शन ए मिनिमाइज द ब्लड फ्लो इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ऑप्शन बी डायलेटेड टू द डक्टस आर्टियोसिस, ऑप्शन सी कंस्ट्रिक्ट द डक्टस आर्टियोजम,
ऑप्शन डी मैक्सिमाइज द ब्लड फ्लो टू अवोटा। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या रोल होता है टेटोलॉजी ऑफ फैलेट में? तो वो होता है डायलेट द डक्टस आर्टेरियोसिस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, do not palpate abdomen board is hanged for the child diagnosed with? Option A intersupation, option B megacolon, option C Wilms tumor, option D umbilical hernia. Now right answer is विल्स ट्यूमर। ओके, जो डू नॉट पल्पेट एब्डोमिन है वो किस पे लागू होता है? विल्स ट्यूमर में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकोस्टिंग ऑफ द हेड बाय द नर्व्स टू हियर क्रैकपॉट साउंड इज टू डिटेक्ट द। ठीक है, तो जो क्रैकपॉट साउंड है वो यदि नर्स को सुनाई देता है तो वो क्या है? ऑप्शन ए कवनिंग साइन, ऑप्शन बी बुजिंस्की साइन, ऑप्शन सी कैप साइन, ऑप्शन डी मैकवान साइन। ओके, तो ये जो है क्रैकपॉट साउंड है ये काय में आपको देखने मिलेगा? हाइड्रोसेफेलिस की कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। और ये कौन सा साइन कहलाता है? मैकवान साइन कहलाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the difference in the play between boy and girl become more marked at the stage of. Option A late preschool, option B early school, option C late school, option D अर्ली एडोलसेंस। ठीक है, तो बॉय एंड गर्ल के खेलने के तरीके में आपको डिफरेंस किस एज ग्रुप में देखने को मिलेगा? तो वो देखने को मिलेगा लेट स्कूल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस सीरम बिलिरुबिन डज नॉट एक्सीड। ऑप्शन ए 5 mg, ऑप्शन बी 10 mg, option C 15 mg, option D 20 mg. Now right answer is option D 20 mg. Okay, now next question, child when the multiple non-accidental trauma given away to suspect. Option A osteomyelitis, option B सेप्टिक आर्थराइटिस, ऑप्शन डी ऑस्टियोजिनोसिस इम्परफेक्ट, ऑप्शन डी पैराथिस डिसीज। नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन सी ऑस्टियोजिनोसिस इम्परफेक्टा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the most reliable and standardized test to diagnose rheumatic fever is? Option A erythrocyte sedimentation rate, option B electrocardiogram, option C reactive protein, option D anti histopatylicin O. Now right answer is option D anti histopatylicin O. Okay, now next question, which of the following is type of crisis is seen in developmental period of एडोलसेंस? तो किस टाइप का क्राइसिस देखने को मिलता है आपको? मैचुरेशनल क्राइसिस देखने को मिलेगा।
Now next question. Hallucination, inefficiency in the patient to take some specific action against other known as. Option A, auditory hallucination. Option B, visual hallucination. Option C, tactile hallucination. Option D, common hallucination. Now right answer is option D, कॉमन हेलुसिनेशन. ओके, जो इस टाइप का हेलुसिनेशन क्या कहलाता है? कमांड हेलुसिनेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोसिस. ओके, जो डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट है वो किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए एंजाइटी, ऑप्शन बी डिप्रेशन, ऑप्शन सी मेनिया, ऑप्शन डी सिजोफ्रेनिया. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी डिप्रेशन. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. A person with anorexia nervosa used inappropriate behavior such as fasting and excessive exercise are considered to be. ठीक है, कोई पर्सन है, उसको क्या है? एनोरेक्सिया नर्वोसा है. वो क्या कर रहा है? इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर दिखा रहा है, जैसे फास्ट रख रहा है और बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, तो वो क्राइम में आएगा. ऑप्शन ए पुर्गिंग, ऑप्शन बी नॉन पुर्गिंग, ऑप्शन सी बिंगिंग, ऑप्शन डी बुलेमिया. नाउ राइट आंसर इज नॉन पुर्गिंग. ओके, क्या कहलाएगा ये? नॉन पुर्गिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंस POCSO. सुना है पोस्को एक्ट अभी जो नया बना है दिल्ली वेबकांड के बाद में एक पोस्को एक्ट बना है, तो उसके बारे में है ये. वाज पास्ड टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट. ओके, ऑप्शन ए पैराफेलिया, ऑप्शन बी जूफिलिया, ऑप्शन डी पेडीफेलिया, ऑप्शन डी वेरियोजम. नाउ राइट आंसर इज पेडीफेलिया. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर इज रिफर्स टू अस. जो क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर होती है वो किसको रिफर्स करती है? ऑप्शन ए ड्रामेटिक, ऑप्शन बी ऑड, ऑप्शन सी एंजियस, ऑप्शन डी नॉर्मल. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी. कैसी पर्सनालिटी होगी इस टाइप की पर्सनालिटी? क्लस्टर ए पर्सनालिटी को ऑड पर्सनालिटी भी कहा जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉमन साइन ऑफ डिप्रेशन और ऑल एक्सेप्ट. इनमें से सारे साइन डिप्रेशन के हैं किसी एक को छोड़ के. तो वो क्या है? इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी. ये डिप्रेशन का साइन क्या है? साइन नहीं है. बाकी सब एम्पैथी, सैडनेस, होपलेसनेस, ये सारे डिप्रेशन के साइन है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैरियर टू थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन? ऑप्शन ए फोकसिंग, ऑप्शन बी गिविंग एडवाइस, ऑप्शन सी रेस्ट्रेटिंग, ऑप्शन डी लिसनिंग. नाउ राइट आंसर इज ऑप्शन बी गिविंग एडवाइस. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. द hallucination occurring in the semi-consciousness state before awakening is called as. ऑप्शन ए हिप्नोपोटेम्पिक, ऑप्शन बी स्यूडो हेलुसिनेशन, ऑप्शन सी हिप्नोजिगोसिस, ऑप्शन डी एस्ट्रा कंपे. नाउ राइट आंसर इज हिप्नोपोमेपिक. ओके, सो स्टूडेंट ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ जो
2022 के क्वेश्चन पेपर से लिए गए थे। आई होप ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट हो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो एग्ज़ाम्स का पैटर्न है बहुत ही टफ हो गया है। दिन प्रतिदिन इसमें नए नए जो वेरिएस आते जा रहे हैं, तो उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपने आपने ही देखा होगा कि इसमें कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो हमारे लिए काफ़ी टफ है और नए हैं, जिनको हमने सुना तक नहीं है। तो आप इस टाइप के एमसीक्यूज़ की यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप वेल प्रिपेयर रहेंगे कि इस टाइप के भी एमसीक्यूज़ आ सकते हैं। सो प्लीज़ आप इस क्लास को ध्यान से पढ़िए। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। ऐसी सभी क्लासेस के लिए आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।